आईएएस एग्ज़ाम 2024 की जो परीक्षा तिथि थी, लगातार इस पे चर्चा चल रही थी कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। फाइनली एग्ज़ाम डेट बढ़ चुकी है। 26 मई को अब आप सभी का एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम अब आपका 16 जून को होगा। बहुत ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं मिला है, बट ये काफ़ी 20 दिन जो आपको अतिरिक्त मिल रहे हैं, ये काफ़ी आपके लिए कारगर होंगे। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आयोग का। आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया आप लोगों को, तो आप लोग आयोग की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। यूपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा। ये नई डेट आ चुकी है आपकी 16 जून की, ठीक है। कारण वही है जो कि आप सभी के आम लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव के 25 तारीख को ही आपके चुनाव की डेट थी, तो 26 तारीख को हो पाना मुश्किल ही था। तो निश्चित तौर पे तय हो चुका था कि एग्ज़ाम बढ़ेगा और फाइनली एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि मैं आज से देखूं आपका, तो 88 दिन है आपके पास टोटल 16 जून के। यदि आज से देखें तो 88 दिन है। 20 दिन का जो अतिरिक्त समय मिला है, इस पे चीज़ों को लेकर और बढ़िया करना है। जिन बच्चों का CSAT अच्छा नहीं है, उन लोगों को इस पे काम करना है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको आज मैं आयोग की एग्ज़ाम की कट ऑफ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि क्या आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जाती है आमतौर पे। ये ऑफिशियल कट ऑफ है। 2022 तक की कट ऑफ हमारे पास आयोग की ऑफिशियल कट ऑफ सामने है। 2023 की अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी होगी। तो देखो, हमें जो तैयारी करनी है ना, कुछ इनको ध्यान में रख करके करना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, बच्चे CSAT में अपने आप को बेहतर नहीं पा रहे हैं। CSAT करना भी नहीं चाहते। आप लोगों को लगता है मैथ क्यों लगाएं, रीजनिंग क्यों लगाएं। देखो, GS की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है। 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ है। मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा, मेंस को हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। इसमें मैं अभी ये आप लोगों को भेज भी दूंगा। आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा कट ऑफ वाला जो सेक्शन है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में जा करके परफॉर्म करना है ना। प्रीलिम्स के लिए आपको जनरल की कट ऑफ गई थी, 2022 की बात कर रहा हूं, लगभग 88 नंबर हैं जनरल के, ठीक है। EWS के 82 नंबर थे। पॉइंट में है तो मैं 83 मान लेता हूं, ठीक है। 88 नंबर, इधर 83 नंबर के आसपास। OBC में भी वही, जनरल और OBC में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 87.54 के आसपास है। और SC की आपकी 74.08 है। यदि हम जनरल कैटेगरी को लेकर चलें तो आप मानिए कि लगभग आपको 89 नंबर के आसपास आप लाते, 88.22 है, तो आपका जो है ये प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। ये डेडलाइन है, ठीक है, 2022 में। 2023 का भी अप्रॉक्स पेपर का स्तर जिस तरीके से अच्छा हो रहा है, तो चूंकि CSAT क्वालिफाई नहीं होता बच्चों का ज़्यादातर, है ना, तो और GS का लेवल लगातार अपग्रेड होता जा रहा है। अब एलिमिनेशन मेथड नहीं, सब कुछ नहीं, तो GS में ना यदि आप अप्रॉक्स देखेंगे तो ये 50% से भी कम है। 200 नंबर में आपके इतने नंबर यदि आ रहे हैं, तो GS तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। यदि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो और आयोग के ट्रेंड के अनुसार पढ़ रहे हो, तो आपका GS तो निकल जाएगा। मेन जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है वो CSAT है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि CSAT को लेकर काम करिए, CSAT को लेकर काम करिए, तब चीज़ें होंगी। दूसरा देखो, 2021 के उसमें भी जाते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। 2021 में भी देखेंगे, यहाँ पर पिछले मतलब ये 2-3 साल से ही चेंज देखने को मिला है। 2021, 2022, 2023 और 2024 में भी कुछ यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। आपको लगभग मतलब आयोग में निगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। अभी जो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप देखिए कि आप कम से कम 95+ यदि आपका रह रहा है टेस्ट सीरीज में, यदि आप 95+ मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो आपका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस CSAT को अपना बढ़िया कर लीजिए। और CSAT के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप थोड़ा सा 2018 से लेके अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम कर लीजिए। आयोग का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको समझ लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन पे काम कर लीजिए, बेसिक आपकी जो मैथ और रीजनिंग है उस पर काम कर लीजिए, थोड़ा स्पीड पे काम कर लीजिए। वो सब चीज़ों को लेकर CSAT की वीडियो सीरीज भी आपको दी जा रही है इसी को लेकर के। ये आपका 2021 का है, ये 2021 का है। इसमें प्रीलिम्स में जनरल में आपके मार्क्स हैं 87.54, यानी 88 नंबर के आसपास मान के चलते हैं। तो देखो, 2022 में आपका 89 था, 2023 में भी इसी के आसपास होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने तो 85 तक बताया था। अभी मैं उसको लेकर कुछ बता नहीं रहा हूँ, पर पेपर बेहतर था।
मतलब 23 का पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ आपकी 88 से नीचे ही रहेगी आपकी। 2021 के कट ऑफ ये है, बाकी ये अदर कैटेगरीज की कट ऑफ है, आप एक बार अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। ईवीएस ईडब्ल्यूएस की कम है, 80.14 है। ईडब्ल्यूएस की आप देखिए पहले भी कम थी, मतलब 82.83 थी, तो लगभग आपका जो है 5-6 नंबर 7 नंबर का आपको यहाँ पे वेटेज मिलता है। ओबीसी की 2021 में कम थी कट ऑफ, ये कट ऑफ आप देख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज। 2020 में आप देखिए तो 2020 में ये आपकी कट ऑफ गई थी 92.51, यानी कि 93 मार्क्स भी मैं मान लेता हूँ आपके। तो 2020 में अब इसके नीचे आप देखेंगे कट ऑफ बढ़ेगी। यहां पर देखिए 2020 के बाद 2019 में 98 कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की, और ये 2018 का है, 2018 में भी लगभग 98 गई थी, 98 गई थी, ठीक है। 2017 पे जाएंगे तो 2017 में यही कट ऑफ 105 गई थी। 2016 में कट ऑफ और भी ज्यादा थी। तो आप देखो कट ऑफ धीरे धीरे गिर रही है आयोग की। रीजन क्या है? एक तो आयोग का लेवल बेहतर होता जा रहा है, और साथ साथ सी सेट एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट बन गया है बच्चों के लिए। तो हमें जीएस में सिर्फ ये काम करना है कि आयोग का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है आप लोगों का, और इसके अकॉर्डिंग अभी जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये यूपीएससी का ही कट ऑफ है जो हर बार जाता है। तो लगभग जो हमारी पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए, ये तो देखो आयोग के एग्जाम का पेपर का पूरा लेवल होता है, वो लेवल आपका समय के साथ चेंज होता रहता है, बट ओवरऑल तब भी मैं 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको चाहिए कि कम से कम 95% की तैयारी लेकर के चलें, कि 95 प्लस आपके मार्क्स बनेंगे। 95 प्लस के लिए यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल आपके जो है लगभग 48 के आसपास क्वेश्चन नेट सही होने चाहिए, निगेटिव मार्किंग काट के, ठीक है। निगेटिव मार्किंग काट के लगभग 48 के आसपास नंबर आपको जो है क्वेश्चन अपने सही करने, तब 95-96 नंबर आपके ओवरऑल बनेंगे और आप सेफ हो जाएंगे। बस सी सेट में 33% आपको लेकर के आना है, और सी सेट की प्रैक्टिस जो आपके अतिरिक्त 20 दिन आपको मिल रहे हैं ना, इसमें सी सेट की जबरदस्त प्रैक्टिस करिए। सी सेट को छोड़िए मत। सी सेट में मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास संस्था के द्वारा भी आपको दी जा रही है, अल्टरनेट डेज पे आपको क्लास आ रही है। आपको एक सी सेट की प्लेलिस्ट है आजाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, उस प्लेलिस्ट को पूरा कर लीजिए। बहुत बेसिक टू एडवांस पूरा सी सेट की मैथ की क्लासेस है, और आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वैसे हमने टेस्ट सीरीज में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज बना दी है। तो आप यदि 2018 से लेके अब तक के पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वहां पे सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आयोग का लेवल, आयोग का ट्रेंड, सब कुछ पता चलेगा। और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन भी आप जो है जरूर एक बार पढ़ करके उसको सॉल्व करिए। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अब जो आपको अतिरिक्त समय मिला है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज जो भी आप लगा रहे हैं उनमें अपनी रणनीति को थोड़ा सा यही रखना है कि लगभग आपके 95-96 नंबर यदि बन रहे हैं तो जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अभी यदि आपके कुछ बन रहे हो, आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है, क्या स्तर चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ज्यादा अच्छा आइडिया हम लगा सकते हैं। और बाकी ओवरऑल इस पे काम अब करते रहना है बढ़िया से। हम लोग अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें मैं पूरा काम कराएंगे। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पे भी मैं जल्दी आपकी क्लासेस यहाँ पर सी सेट की लूंगा। तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के भी अभी मैं कुछ जीएस के सिलेक्टिव टॉपिक लेकर के भी आप सभी के साथ काम करूंगा। और जो आईएएस का मैं वीकली टारगेट दे रहा हूं, उस टारगेट को भी जरूर फॉलो करते रहो, उसे पूरा करो। टारगेट को, टारगेट से पीछे मत हटो, टारगेट को पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो काम आपका हो जाएगा। तो 2024 वाले ये ध्यान रखेंगे। 2025 वाले बच्चे जो अगले साल देना है उनको भी अपनी स्ट्रेटजी कुछ इसी के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, जो भी आप टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं। बाकी पेपर आपका 16 जून को अब होगा, अब नई डेट आप सभी की आ चुकी है। तो ये तो कट ऑफ को लेकर के है, मैं आजाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे पूरे कट ऑफ के ये डाल दूंगा, आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखो सब चीजें आपको देख करके चलनी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को लेकर चलोगे बेहतर रहेगा आपका। देखो महेश रीवा जी, यदि आप पढ़ रहे हो ना तो याद भी रह रहा है। अपने दिमाग पे भरोसा रखो ना, इस पे तो विश्वास रखना ही पड़ेगा ना।
इतना कंटेंट है, इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हो नो डाउट, लेकिन आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, याद हो रहा है। ये आपका मनोवैज्ञानिक तौर पे हमें कई बार लगती हैं चीजें, पर आपको याद हो रहा है, भरोसा करिए अपने आप पे, आपको याद हो रहा है, घबराइए मत, ठीक है। जब परीक्षा में चीजें सामने आएंगी ना प्रीलिम्स में, तो आप उनको कर ले जाओगे। और जब बात लिखने की आती है तो लिखने में जो चीजें आपने पढ़ रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो आप लिखते हो ना। कोई भी बच्चा होता है, हमें क्या होता है कि किताब पे ज्यादा, कॉपी पे ज्यादा भरोसा होता है, जबकि सारा का सारा परफॉर्म आपके ब्रेन को करना है। तो चूंकि ब्रेन को परफॉर्म करना है तो ब्रेन पे भरोसा रखिए ना आप अपने, ठीक है, अपने मस्तिष्क पे भरोसा रखिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दीपाली लोनकर जी कह रहे हैं सर मेरा फर्स्ट बार एग्जाम है। पहली बार एग्जाम है तो अच्छे से दीजिएगा, मैंने आपको बढ़िया टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई है प्रॉपर इस टाइम पे, और सी सेट अच्छा रखिए। प्रीलिम्स के लिए सी सेट बहुत, मतलब आप समझिए कि गेम चेंजर रहेगा आपका, सी सेट गेम चेंजर रहेगा। यदि सी सेट पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास, और याद रहना नहीं रहना आपके अभ्यास पर, आपके रिवीजन पे काम करता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं। प्रीति सिंह जी कह रहे हैं सर पता नहीं सर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि केवल पढ़ रहे हैं, याद का पता नहीं है। देखो रिवीजन भी तो जरूरी है, तभी तो मैं कहता हूं कि कल जो भी पढ़ा है उसे आज रिवीजन करिए। यदि आप अपना पर डे, आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे नो डाउट, 10 घंटे तो यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते ही हैं, 10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो 10 घंटे में 7 घंटे कोई नई चीज पढ़ो, 3 घंटे का रिवीजन स्लॉट रखो। रिवीजन जरूर रखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। विदाउट रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा। रिवीजन करो, जो भी कल पढ़ा है उसको आज 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन बहुत काम आएगा आपके, विश्वास करिए, रिवीजन से काम हो जाएगा आपका। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं सर मेरा पहला प्रीलिम्स है, पूजा सेन जी का दूसरा है। देखो अभी टाइम जितना भी है ना, रिवीजन यदि कर लोगे तो काम हो जाएगा नो डाउट। हाँ, टेस्ट सीरीज से भी आपको एक आइडिया लगता है कि आपकी स्थिति क्या है, आंसर राइटिंग से आपको याद लगता है कि स्थिति क्या है, घबराइए मत। एक काम और कर सकते हैं, वैसे मैं इस पे सोच रहा हूं, यदि आप लोग कहेंगे ना तो ग्रुप डिस्कशन सेशन कुछ ला सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन को लेकर के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टेलीग्राम पे भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जीडी कर सकते हैं, या फिर गूगल मीट के तहत करें कि उसके तहत भी कुछ कर सकते हैं। गूगल मीट के तहत एक टॉपिक लें और उस टॉपिक पे जीडी करें, पहले से टॉपिक आपको दे दें और फिर ग्रुप डिस्कशन करें। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने विचार रखें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं। बट मैं इसको देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है गूगल मीट को लेकर के, जो है कुछ ना कुछ इस पे प्लान करेंगे, हम लोग सोचेंगे। दीक्षा शर्मा जी कह रहे हैं सर मैंने तो सोचना बंद कर दिया है, एग्जाम तक पढ़ना है, बाद की बात याद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद अलग ही आंसर लिखते हैं, याद कुछ नहीं रहता है। हाँ ठीक है, देखो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन जो है ना हम लोग कुछ जीडी टाइप का रख लें, एक टॉपिक लिख लें, इससे शायद कॉन्फिडेंस आपका आए कि भाई जो है उसमें लगभग 10, 20, 50, 100 बच्चे जो भी जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद जो है यहाँ पर एक टॉपिक रखें और उन टॉपिक पे हम ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, ऐसा प्लान कर सकते हैं। और इसको लेकर के हम जल्दी, इस पे मैं बताऊंगा आपको, जैसा भी होगा थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, इस पे मैं खुद आपको बताऊंगा। देखो बस मेहनत करना आपके पास है, आप ज़्यादा सोचोगे तो सोचने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, बस अपने दिमाग में एक ही बात रखना है कि हम पढ़ने के लिए बने हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई करनी है, काम करना है, ठीक है, बस ये सोच के रखिए। अब मैं आप लोगों को एक भरोसा ये दिलाता हूँ कि आज से लेके अब एग्जाम तक मैं आपके साथ सप्ताह में 5 दिन का जो हमारा सेशन है वो रेगुलर रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। जो चीज़ें आपको पढ़ा दूँ उनको रिवाइज करते रहना, काम करते रहना, उन पे बहुत काम आएंगी मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपके एग्जाम हॉल पे। बीच बीच में मैं आपको स्ट्रेटजिक चीज़ें देता रहूँगा,
आंसर राइटिंग भी कराता रहूँगा। इस पर्टिकुलर सेशन पे बहुत कुछ ऐड ऑन करने वाला हूँ और आप 1 घंटे में बहुत कुछ सीख के जाओगे। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास और 1 घंटे का ये वाला सेशन और पूरे दिन वीकली टारगेट को कंप्लीट करना। ये 3 चीज़ें आप यदि फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितना भी टाइम मिला है इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सभी परीक्षाओं में टाइम इस बार दिया गया है। यूपी पीसीएस ने भी टाइम दिया है, आईएएस ने भी टाइम दे दिया है और अभी एमपी वाले बच्चे हैं उनको भी टाइम मिलेगा। सभी को अब चुनाव के टाइम पीरियड पे एग्जाम कराना पड़ना मुश्किल है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि जितने भी विद्यालय हैं उन सभी पे जो है पोलिंग बूथ बन जाता है और जब पोलिंग बूथ बन जाता है साथ ही वहीं पर स्ट्रांग रूम भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे पेपर करा पाना पॉसिबल नहीं है। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, पूरा विद्यालय खाली नहीं हो जाता, तब तक वो पूरा क्षेत्र में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में जो है अभी एग्जाम नहीं होंगे जब तक पूरा चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी। उसके बाद सरकार बनती रहेगी। 16 जून तक तो सरकार नहीं बनेगी, उम्मीद यही है, पर यह है कि 9 जून तक पूरी तरीके से आपके चुनाव खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी डेटें आ चुकी है। सीसेट किया करिए। दीपाली लोनकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनवायरनमेंट की एक मास्टर क्लास आ चुकी है उदय जी, आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाएंगे मास्टर वीडियो की तो वहां पर आपको मिल जाएगी। बाकी मास्टर वीडियो में जल्द ही सारी ला रहा हूँ नए सिरे से, थोड़ा सा डिले हो रहा है बट मैं सारी मास्टर वीडियो नए सिरे से ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं।